नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी की जीके पर। आज हम लेके आ चुके हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, दांतों के इनेमल के धब्बेदार होने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर होना। अगला प्रश्न है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रेटिन के। क्रेटिन नामक ऊतक जो है उसके नख, खुर और सींग बने होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं? तो आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन जो है लाइसोसोम में होते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल। मेंडल जो है आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक हैं? तो रक्त समूह का आविष्कारक जो है विलियम हार्वे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो हैं विलियम हार्वे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिगर, जिसे कि लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियमी ऊतक जो है शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक जो है हाइनमैन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइनेमैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाचन प्रक्रिया की खोज की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन बी, विलियम विल्मोट। विलियम विल्मोट जो है सबसे पहले पाचन प्रक्रिया की खोज की थी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लेते हैं सारे क्वेश्चन हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हमें फॉलो करके निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर ऐसे भी पीडीएफ शेयर किए गए हैं हमारे टीम के द्वारा जो कि हमने कभी वीडियो बना के नहीं पढ़ाया है, और वे सभी पीडीएफ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोशिका भित्ति की खोज की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका भित्ति की खोज की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो है ए, फ्लेमिंग ने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाशित अभिक्रिया कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाशित अभिक्रिया जो है स्ट्रोमा में होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह से आपको नॉलेजबल और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को लाते रहें। दोस्तों हमारे इस चैनल पे डेली करंट अफेयर और जीके जीएस के क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।